हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और इसके करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज करने वाले हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसका पार्ट 1 हम पिछले क्लास में लेके आए थे, आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो भाई इसमें हम कर रहे हैं भाई मल्टीपल वैरायटीज के क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। भाई हमारा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं आज। तो आज हमारे पास दिए हुए हैं भाई समीकरण, ये हमें दे रखे इसके कितने हल होंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि जब भी कोई भी एक चर वाला समीकरण होता है तो उसका एक ही हल निकलता है हमेशा। निकाल के भी देख लो भाई, ये 3x है और ये माइनस को उस साइड भेजेंगे -9 को, तो +9 हो जाएगा। और x का मान कितना आ रहा है, 9/3 आ रहा है। तो भाई कितने हल निकले, तो भाई एक ही हल निकला। ठीक है, इस कंडीशन से इसका एक हल निकलेगा और एक ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलो भाई आंसर चेक करते हैं, क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा समीकरण 2x + 3y = 14 का हल इनमें से कौन सा है जो इसका हल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाई इन वैल्यूज़ को इसमें रख के देखेंगे कि अगर इसको यहाँ पर रखते हैं, अगर ये इसको संतुष्ट करता है, अगर ये 14 आ जाता है, इसका मतलब ये इसका हल है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, चेक करते हैं। जैसे 2.5 को यहाँ रखेंगे तो 2 के साथ यहाँ पर रखा 2.5 प्लस में 3 गुने में 3। अब ये कितना है, 2 को 2.5 से गुना किया तो 5 आया, और 3 3 9 आया, 9 5 तो 14 होता है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 5 रखोगे 5 या 15 आ जाएगा, और ये 14 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारे पास। डन भाई, पुट करके देख लेना, चेक करके देख लेना। अब हमने पहले वाले को चेक किया और वही 14 आ गया, भाई बहुत अच्छी बात है। चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है समीकरण ये दे रखा है, इसका इनमें से कौन सा वाला हल है। फिर से चेक करते हैं। अगर मैंने x का मान 0 रखा, ठीक है, और y की जगह 2 रखा, तो कितना आ रहा है, तो ये तो -4 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है 4 के, मतलब पहला वाला गलत हो गया। दूसरे की बात करें, 2 रखा, दूसरे में 2 गुने में 0 रखा, तो ये तो 2 आ रहा है, जो कि 4 के बराबर नहीं है। इसकी बात करें तो ये 8 आ रहा है, माइनस में 2 गुने में 2 आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है, तो ये भाई 4 आ गया, जो कि 4 के बराबर है, मतलब ये सही हो रहा है। ये 3 गलत हो गए थे। इसको अगर मैं रखता हूँ तो -2 माइनस में 0 आ जाएगा, ये -2 आ रहा है, जो इक्वल नहीं है 4 के। मतलब हमने यहाँ पर चारों को ट्राई करके देख लिया है, बट हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, भाई तीसरा ठीक आ रहा है। डन, ठीक है भाई। चलो भाई इसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण 3x + 5y = 12 है कि कितने हल होंगे। भाई इसके कितने हल हैं ये देखना है हमें। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। इसमें देखते हैं भाई क्या चीज़ है, इसके कितने हल हो सकते हैं। भाई जब भी एक चर वाला समीकरण होता था तो उसका एक हल होता था, जब 2 चर वाले समीकरण होते थे उसके अनंत हल होते थे। अनंत का साइन क्या है, ये आपका इन्फिनिटी का साइन है, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या ये सही है। भाई बिल्कुल सही है, डन। ठीक है, अब याद रखना ये इन्फिनिटी अनंत का साइन होता है, ये वाला। ठीक है, ये मत बोलना भाई 8 था वो गिर गया, गिर नहीं गया, बस मतलब वही वैसा ही साइन है। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि C2 समीकरण 2x + 3y = 10 का हल हो, मतलब C और 2 जो है वो इसका हल है। ठीक है भाई, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इस मान को इसके अंदर रखेंगे और ये इसको संतुष्ट करेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये इसी का हल है, संतुष्ट तो करना बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह C रखेंगे, तो 2C लिखा, प्लस में 3 गुने में 2 लिखा, और बराबर में 10 है। ठीक है, ये आ गया 2C, और 6 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये 4 बचेगा, और C का मान कितना आ गया, 4/2 आ गया, 2 से ये कट गया, और C का मान 2 आ गया। ठीक है भाई, C का मान 2 आ चुका है। डन, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 2 ही हमारा ऑप्शन था, 2 ही आ चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखिए भाई, x - 2 है, y 3 है, जो कि इसका हल है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो पिछली बार आपको पॉइंट देके दिया है, और इस बार क्या चाहिए भाई, इस बार अलग अलग मान दे दिया है, लेकिन बात वही है
क्योंकि हमें मालूम है जो पॉइंट हमें दिया रहता है, बिंदु दिया रहता है, वो इस तरीके से दिया रहता है। इसमें पहला x और दूसरा y होता है, तो भाई x और y तो अलग से दे ही दिया है। अब बोला ये इसका हल है, तो फिर हम k का मान निकालेंगे, तो x और y को रख देते हैं, k का मान अपने आप आएगा। तो भाई x की जगह रखा -2, ठीक है, और y की जगह रखा 3 और बराबर में है k, ठीक है। ये आ गया -6, ये आ गया 15 और ये आ गया k। अब 15 में से 6 गया तो 9 बचा और बराबर में k आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ चुका है, k का मान 9 आ चुका है। डन। चलो तो अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं भाई क्या है। तो 9 हमारा आ रहा है, तो 9 यहाँ पर, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं क्या ये सही है। तो भाई इसको देखते हैं, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए आलेख, आलेख कहाँ दिया हुआ है भाई, ये दे रखा आलेख, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का आलेख है, मतलब ये जो है वो इसमें से किसका आलेख है। तो यहाँ आप एक पॉइंट देख रहे हो, 1 2 है और -1 2 है, मतलब 1 2 आ रखा है और -1 2 आ रखा है, ये 2 पॉइंट है। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा वाला इसका आ रहा है। अब देखो ये अगर इस समीकरण का पॉइंट है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी अगर मैं 1 और 2 को यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा, 1 + 2, क्या ये 0 हो रहा है, तो नहीं हो रहा, यानी ये गलत हो गया। इसकी बात करें, अगर मैं x का मान 1 रखूं, x का मान 1 रखूं तो y बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर अगर x को मैंने 1 रखा तो y तो 2 एकम 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही जा रहा है। इसकी बात करें, अगर मैं x का मान -1 रखूं तो क्या 2 आएगा भाई, तो क्या 2 आएगा, तो हम देख रहे हैं भाई 2 नहीं है, -2 है, यहाँ पर भी -2 है। अगर मैं x का मान, अगर x का मान हम -1 रखते हैं तो कितना आएगा, तो ये -2 आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इसके अंदर हम जब भी दोनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। ओके, तो भाई ये बिल्कुल ठीक होता है। इसको देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों साइन क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो y तो 3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया भाई कि सेकंड ही ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण मतलब रैखिक समीकरण, ठीक है, जो कि ये दे रखा है हमें, में कौन शर्त अति आवश्यक है, इनमें से कौन सी शर्त जो है वो अति आवश्यक है। अब देखो एक घातीय समीकरण जो है, ठीक है, इसमें अगर a का मान 0 हो जाता, अगर a का मान 0 हो जाता तो क्या x बचता, नहीं बचता, यानी a का मान 0 नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। यानी इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो ये a का मान 0 नहीं हो सकता। अब बोलोगे क्या b का मान 0 हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। अगर b का मान 0 रखते हो तो भाई x का मान x = 0, x का मान कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर a 0 हो गया तो x का मान तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि बेचारा वो a के साथ साथ शहीद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a बराबर आएगा, a इज नॉट इक्वल टू, a 0 के बराबर नहीं है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, समीकरण ax + b = 0 को कितने वास्तविक हल समान है। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है कि इसमें कितने वास्तविक हल जो है वो समान है, यानी एक से अधिक है, एक और सिर्फ एक है, अनगिनत है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए, अगर ये रैखिक समीकरण वो भी एक चर वाला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका मतलब क्या है भाई, एक ही हल आना है इसका, ठीक है भाई। एक चर वाला रैखिक समीकरण तो इसका एक ही हल आना है, तो क्या एक से अधिक आएगा, नहीं आएगा। क्या अनगिनत होगा, नहीं। तो एक और सिर्फ एक, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और जब ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया तो तीसरे वाले को क्यों लगाए, नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं भाई क्या ठीक है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। यहाँ की बात है, समीकरण ax + b = 0 अद्वितीय हल इनमें से कौन से हैं, इसमें से कौन सा जो इसका हल है। तो हल अगर निकालना चाहे तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, जो हल कहा जाए x का मान। तो यहाँ पर ax है, b को उठा के दूसरी तरफ भेजोगे तो -b आएगा, ठीक है। x को यहीं रखा, a को नीचे भेज दिया, मतलब -b/a में a आ गया, ये आ चुका है। डन। तो कौन सा ऑप्शन है ये, तो -b/a, तो भाई ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट आता है यहाँ पे। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमें दे रखा है दो चरों में एक घातीय समीकरण जो दे रखा है ax + by + c = 0 दे रखा है, का हल जो है वो युग्म है, क्या है, क्या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब भाई एक हल है, तो क्या एक हल है, तो भाई नहीं, इसके एक हल तो नहीं होंगे, इसके तो एक हल नहीं होते। उसके बाद क्या अनगिनत हल है, तो हाँ बिल्कुल अनगिनत हल ही आएंगे। जैसे ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके भाई अनगिनत हल होते हैं, जितने x रखोगे उतने भाई आ जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया भर के बहुत सारे हल आएंगे, तो यही सही है। अब कोई हल तो नहीं होगा, दो हल भी नहीं होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। और उसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भाई x/5 बराबर में 3 दे रखा है, ठीक है भाई, का दो चरों में व्यापक समीकरण के रूप में निरूपण इनमें से कौन होगा। मतलब इसमें अगर दो चरों में निरूपण किया जाए तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई ये जो दे रखा है x/5 बराबर में 3 है, इस 5 को इधर गुना करूंगा तो x बराबर में 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, x बराबर में 15, तो क्या y यहाँ पर है, तो नहीं है भाई। तो अगर y नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि उसके साथ जो अचर संख्या थी वो 0 थी। यानी मैं अगर लिख दूं 0 गुने में y और बराबर में 15 कर दूं तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये y 0 क्यों हुआ था, क्योंकि उसके साथ गुना में जो अचर संख्या थी वो 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है कहीं, तो भाई ये वाला मैच कर रहा है, क्योंकि बराबर से इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर देख लिया भाई y का मान 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और अब बोलोगे सर इसको भी तो लिख सकते थे, तो इसको इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि इसने कहा है, क्या कहा है भाई, दो चरों में दिखाना है। अगर दो चरों में कहा है तो आपको y दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा। नहीं तो ये भी ठीक हो जाता, ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक हो जाता। अगर वो कहता भाई बस समीकरण दिखाओ तो पहला वाला ठीक हो जाता, लेकिन इसने कहा है दो चरों वाला, इसलिए हमें y को लाना पड़ा और सेकंड ऑप्शन आता है, ठीक है। और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है समीकरण 3x माइनस में 5y बराबर 17 में है, 17 दे रखा है, चलो भाई ठीक है। में x तथा y के गुणक जो होंगे वो क्या, गुणांक क्या है भाई। x और y के गुणांक मतलब क्या है कि x के साथ गुणा में क्या है और y के साथ गुणा में क्या है। तो x के साथ गुणा में क्या है तो 3 है, y के साथ गुणा में क्या है तो -5 है। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा, तो भाई पहला ऑप्शन ही हमें ऐसा दिख रहा है भाई, x का गुणांक 3 है और y का गुणांक -5 है। डन, चलो भाई ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, हमने चेक कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ दे रखा है हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, का व्यापक रूप में निरूपण इनमें से कौन होगा। मतलब इसको इनमें से किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो भाई क्या किया है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x तो ठीक है, ये -√5y है, इधर आएगा तो प्लस में √5y होगा, ठीक है, और माइनस में 5 बराबर में 0। ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, तो हम देख पा रहे हैं x के साथ प्लस और यहाँ पे माइनस। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन देखो एज इट इज सेम मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन से, और देखते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण y बराबर में ax प्लस में 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने कहा है इसका हल जो है वो 3 और 11 है, यानी ये अगर इसमें रखे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलो भाई, अब कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का मान ज्ञात करना है तो ये जो मान हमें दे रखे हैं उसको बस इसमें रख दो, आ जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या किया भाई, y की जगह 11 रखा तो 11 रख दिया, बराबर में a तो a ही है और x की जगह 3 रखा, प्लस में 5 आ गया। इस 5 को उठा के इधर लाएंगे तो ये 6 बचेगा और बराबर में 3a है। 3 को नीचे लेके आएंगे तो 6/3 बराबर में a आएगा, और 3 से 1 कटा 3 दूनी 6 और a का मान 2 आ चुका है। डन, a का मान 2 आ चुका है, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। भैया सेम निकालेंगे भाई, हमें जब मान दे रखा है, हल दे रखे तो उसको रखो और रख के भाई इसको संतुष्ट करेंगे तो a का मान निकलेगा ही निकलेगा। डन, चलो भाई ठीक है, a का मान आ चुका है, चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई यहाँ की बात करते हैं अगले में 16वें क्वेश्चन में। तो यहाँ देख पा रहे हैं समीकरण 6x माइनस y बराबर में 0 है। चलो ठीक है, अब बोल रहा है भाई इसका हल जो है वो ये है, ठीक है भाई, हल ये है। इनके आलेख के बारे में इनमें से कौन होगा, मतलब इसमें से बताना चाह रहा है कि भाई ये कौन सा वाला होगा, किस में होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, आलेख मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये बोल रहा है कि आलेख जो है वो मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद आलेख जो है y अक्ष के समांतर होगा। अब कह रहा है आलेख x अक्ष के समांतर होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर x तो 0 है और y का मान कुछ है, यानी ये y अक्ष पर काट रहा है, इसका मतलब हो सकता है y के समांतर हो या फिर x के समांतर हो, ऐसा कुछ। तो भाई ऐसा तो नहीं है भाई, ये काट रहा है वहां पर, देखो इसका मतलब बस ये है कि यहाँ पर इस बिंदु से काट रहा है ऐसे। अब वो ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, कैसे काट रहा है वो नहीं पता ना मुझे, कैसे काट रहा है, ठीक है। बस ये है कि y x को काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, इसका हल ये दे रखा है, लेकिन इक्वेशन समीकरण तो यही है। अब इसको अगर मैं लिखूँ 6x बराबर में y,
अब पहला ऑप्शन था कि आलेख जो है मूल बिंदु से होकर गुजरता है। अगर मूल बिंदु की बात करूं, x 0 करूं तो y क्या होगा, y भी 0 होगा। यानी कि क्या मूल बिंदु से ये समीकरण गुजर रही है, तो भाई बिल्कुल गुजर रही है, मूल बिंदु से समीकरण गुजर रही है, और समांतर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट आता है, जो कि हमने समीकरण देख के पता कर लिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, समीकरण देख के ही पता चल गया। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, समीकरण से भी हम देख सकते हैं क्या ये मूल बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो भाई बिल्कुल जा रहा है ना, देखो मूल बिंदु 0 0 होता है, इसको रखोगे तो ये बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है इसको। डन भाई, चेक करते हैं क्या ये सही है। भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर समीकरण 6kx 12ky बराबर में 96 दे रखा है, का हल 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, अब बोला है k का मान ज्ञात करना है, तो भाई इस 2 और 3 को इस समीकरण में रख देते हैं, अपने आप k का मान आएगा। यानी 6 तो ठीक है, k तो ठीक है, और x की जगह कितना आएगा, तो 2 आएगा, प्लस में 12 है, k है, और y की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, और बराबर में 96 दे रखा है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन की बात करें तो 6 दूनी कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 6 दूनी 12 के है। ठीक है, और 12 दूनी 24 बातें 36 के हैं, बराबर में 96 है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 के बराबर में 96, और के का मान कितना होगा, तो 48 नीचे भाग में आ जाएगा, तो 96 बटे में 48, और इसको काट दिया 2 पर, यानी के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्या कहीं के का मान 2 दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। भाई के का मान 2 यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास। अब है तो चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं, मतलब भुज और कोटि समान है। ठीक है भाई, वे किस रेखा पर होते हैं। भाई वो किस रेखा पर होते हैं, क्या वो x पर होते हैं, क्या y पर होते हैं, या दोनों अक्षों के समदुरुस्त होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होते। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि x और y, इसने कहा है क्वेश्चन में कि भुज और कोटि जो है समान है, मतलब x और y बराबर है। ठीक है, अगर x और y बराबर है तो मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो ये होगा, समझ लो कि x 2 है और y 0 है, तो क्या ये समान है, तो नहीं भाई समान तो नहीं है। अगर समान नहीं है तो ये गलत हो गया, भाई x अक्ष पर नहीं हो सकता। यहाँ पर लोगे तो ये कितना आ रहा है, तो समझ लो कि 0 और 3 आ रहा है, तो क्या ये दोनों समान है, तो भाई नहीं है समान, तो ये भी गलत हो गया। अब इसने कहा दोनों अक्षों से समदुरुस्त होते हैं, मतलब समान दूरी पर होते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है, ठीक है, और ये है 2 और 2, ठीक है, ये y से भी 2 है और x से भी 2 है, दोनों से 2 2 है। भाई दोनों से समदुरुस्त मतलब समान दूरी पर है। भाई दोनों से समान दूरी पर है तो यहाँ पर ये 2 2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि भाई अगर भुज और कोटि बराबर होते हैं तो वो दोनों अक्षों से समदुरुस्त होंगे, समान दूरी पर होंगे। डन, तो चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आलेख में y बराबर x है पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन होगा। भाई इसमें जो बिंदु हमें दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि y बराबर में x है, यानी y और x भुज और कोटि दोनों बराबर हैं। तो बराबर किस में, क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो नहीं। ये बराबर दिख रहे हैं, नहीं, लेकिन ये बराबर दिख रहे हैं, यानी ये बिल्कुल सही होगा, यानी इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हम देखते हैं इसमें, भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी रेखा y बराबर 4 है के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो उसने दे रखा भाई एक रेखा है जो y बराबर में 4 दे रखा है, तो ये रेखा क्या होगा, ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। क्या ये मूल बिंदु से गुजरेगी, तो नहीं गुजरेगी, क्योंकि y तो 4 है, मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु तो 0 होता है, 0 पे तो नहीं गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद कहा है यह x अक्ष के समांतर होगी। क्या ये x अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ की बात करें 1 2 3 4, अगर y का मान 4 है यानी रेखा ऐसे खींचेगी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये y बराबर 4 है, तो ये क्या x के समांतर आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है भाई। ये x अक्ष था तुम्हारा, ठीक है, और ये y अक्ष था, तो ये x अक्ष के समांतर ही तो आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो भाई, अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई, हाँ, तो इसमें दे रखा है नियामक जो 4 और 4 दे रखा है, मतलब एक बिंदु आपको दे रखा है 4 और 4, इनमें से किस रेखा का हल है, इनमें से किस रेखा का हल ये है।
तो भाई इसको तो रख के चेक करना पड़ेगा कि कौन से का हल है। तो हम अगर इस 4 को यहाँ रखेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और इसको रखेंगे 4 तिया 12 होगा। ये जुड़ के 12 तो नहीं हो रहा, यानी पहला गलत है। इसको यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ रहा है 4 तिया 12 हो रहा है, और प्लस में 4 दूनी 8 हो रहा है। 12 8 कितना होता है 20 होता है, तो ये भी 16 के बराबर नहीं है। यहाँ की बात करें तो कितना हो रहा है 4 दूनी 8 हो रहा है, ठीक है, और 4 तिया 12 हो रहा है, और ये कितना आ रहा है तो ये -4 हो रहा है, और इक्वल में -4 ही लिखा हुआ है। भाई इक्वल में -4 ही लिखा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, यानी कि अब इसको चेक कर लेते हैं तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है जिस बिंदु का नियामक ए और ए है, ठीक है, जिसका बिंदु का नियामक मतलब कि उसके निर्देशांक जो हो ए और ए है, तो वह बिंदु किस रेखा पर स्थित है, इनमें से किस रेखा पर स्थित है। तो भाई हमने बात कही थी भाई अगर दोनों चीजें बराबर है तो वो एक्स अक्ष पर तो नहीं हो सकता, वाई अक्ष पर नहीं होता, बराबर है यानी ये बराबर ही होगा ना, वाई बराबर एक्स ही होगा, तो उसी पर बराबर होगा। तो ये यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। इसको चेक करते हैं तो क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो नियामक जो दे रखा है, जो निर्देशांक दे रखे हैं वो क्या है 2 और 1 पर x तथा y के निरूपित कितने सरल रेखाओं का हल हो सकता है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि कोई बिंदु जो हमारे पास दे रखी है जो कि है 2 और 1, अब इसने कहा है कि इससे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे कितनी खींची जाएगी, या फिर ऐसी खींच लो, या ऐसी खींच लो, या ऐसी खींच लो, या ऐसी खींच लो, या ऐसी खींच लो, मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो हाँ भाई है, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अनगिनत। अनगिनत मतलब जिसकी गिनती नहीं है, अनंत है, उसे कहा जाता है अनगिनत। तो यहाँ पर वही होगा कि इस बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। भाई देखो ये चीज़ आप करते जा रहे हो, आपके कंसेप्ट जो हैं, जो आपने सीखा था भाई क्या होता है नहीं होता, वो और मजबूत होते जाएंगे, ठीक है, कि भाई कौन सी पॉइंट पे क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करवा रहे हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, ठीक है ना, कितना भी वो घुमाने की कोशिश करे एग्जामिनर, हम सब कुछ बड़े बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, और हमारे नंबर तो नहीं घटने वाले, ठीक है। पर कहते हैं साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है, कहीं से कुछ भी नंबर नहीं कटने वाला है आपके, हर नॉलेज आपकी बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगी। डन। तो चलते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस में, आगे क्या होता है। आगे की बात करें तो बिंदु दे रखा है, पी बिंदु ये दे रखा है, क्यू बिंदु ये दे रखा है, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा से जुड़ी कौन सी बात सत्य होगी। इसमें से बोल रहा है कि कौन सी बात सत्य होगी। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना कि भाई इसका एक्स बिंदु और इसका एक्स बिंदु सेम है, एक्स बिंदु दोनों का सेम है। जब एक्स बिंदु सेम हो ना, कभी बार एक्स बिंदु सेम है, तो यानी कि ये रेखा वाई के समांतर जाएगी, कंफर्म हमेशा। और वो कैसे, तो यहाँ पे देखो क्या है, x जब -4 है, यानी ये मैंने मान लिया x क्या है -4 है, तब y कितना है 5 है, यानी यहाँ पर 5 माना तो ये वाला 5 हो जाएगा, तो -4 5 आएगा। अगर x -4 है और y कितना है 6 है, ये 6 है मान लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये बिंदु -4 और 6 आ जाएगा। यानी एक चीज बस याद रखना, अगर x का मान दोनों बिंदुओं का बराबर है, x का मान बराबर है तो y के समांतर होगा, ठीक है, और अगर y का मान बराबर होता तो x के समांतर होता है। लेकिन अभी फिलहाल x का मान बराबर है तो y के समांतर है, तो हम कहाँ लिखेंगे भाई, y अक्ष के समांतर, ये लिखा हुआ पहला ऑप्शन, ठीक है, y अक्ष के समांतर ये लिखा होगा, ठीक है। तो भाई ये ऐसी तरह के क्वेश्चंस करोगे तभी चीज़ें आ पाएगी आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तब बच्चे बिल्कुल फंस जाते हैं, ये समांतर वाली चीज़ तो नहीं देखी थी भाई क्या था। तो फिर यहाँ पर बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया क्या रूल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास y के समांतर हो रहा है क्योंकि x के निर्देशांक बराबर है। डन। चलो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई क्या, कि रेखा C और D, भाई C बिंदु दे रखा है, D बिंदु दे रखा है, ठीक है, तो का समीकरण होगा, इनमें से कौन सा समीकरण होगा, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है x का मान 0 और y का मान -8, तो x का मान 0 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या होगा भाई y है, हमने क्या करा है y है यहाँ पे, और x का मान हमने 0 रख दिया है, ठीक है, और -4, तो ये तो 0 हो गया, y का मान -4 हो गया, ये तो नहीं आ रहा, गलत हो रहा है, ठीक है। इसमें चेक करेंगे तो क्या भाई x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो y -4 गुने में 0 प्लस में 8 बराबर में 0 है। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया और 8 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, तो -8 होगा। क्या यही ऑप्शन है भाई, बिल्कुल यही ऑप्शन है। इसको भी चेक करते हैं उसके अंदर क्या ये भी सही हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे y तो ठीक है, -4 गुने में 2 है प्लस में 8 है,
भाई यही तो चीज़ है, x का मान 2 रखा गया है, x का मान 2 रखते 4 दूनी 8 -8 और +8 क्या होगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी y का मान 0, ये भी सही आ रहा है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें फिर से ई और एफ दे रखा है, इसका समीकरण क्या होगा, इनमें से कौन सा समीकरण इसका होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, इसको इसमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों बिंदुओं किस में एडजस्ट मतलब कि किस में संतुष्ट कर रहे हैं, किस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, पहले वाले के अंदर देखो एक्स का मान 0 रखा, प्लस में वाई का मान हम क्या रखा है -2 रखा है, अब प्लस में 6 बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये तो 0 हो गया, ये हो गया -6 और ये हो गया +6। क्या ये 0 हो रहा है? तो भाई बिल्कुल हो रहा है 0, 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। भाई दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। भाई -3 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने में -3 प्लस में 3 गुने में 0 प्लस में 6 बराबर में 0 होना चाहिए। तो ये आ रहा है -6 और ये 0 आ रहा है और ये आ रहा है +6। भाई ये तो सारा 0 हो गया, भाई बिल्कुल सही, 0 बराबर 0 हो रहा है, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। इनको और में चेक कर लेते हैं कि भाई और में भी ऐसा तो नहीं कि भाई क्वेश्चन भी कभी और क्वेश्चन गलत हो जाता है, कैसे कि भाई दूसरे में हम चेक करते हैं तो भाई वो क्या हो रहा है कि उसमें भी एडजस्ट का मतलब उसमें भी सही है उसमें भी सही है, ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे अगर कभी क्वेश्चन गलत होता है ऐसे कंडीशन में तो आप सही वाला जो करते हो, जो कहते हैं 2-3 ऑप्शन सही है, आप किसी भी जो एक सही पर सही कर दोगे तो भी क्वेश्चन सही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, x का मान अगर 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, y का मान -2 रखूंगा तो -4 हो जाएगा, प्लस में 6 तो क्या ये 0 हो रहा है, तो नहीं हो रहा। यहाँ की बात करें इसको 0 हो जाएगा, भाई 0 रखते हैं, ये 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये -6 क्या ये 0 हो रहा है, तो नहीं हो रहा, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखा y/5 बराबर में 1 दे रखा है, तो का 2 चरिय एक घातीय समीकरण बताना है। ठीक है भाई, 2 चरों वाला एक घातीय मतलब रैखिक समीकरण बताना है। तो y/5 बराबर 1 है, यानी y बराबर में 5 हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो y माइनस में 5 हो जाएगा बराबर 0। लेकिन इसने कहा है 2 चरिय, अगर 2 चरिय ना कहता तो यही ऑप्शन होता, लेकिन 2 चरिय कहा, ये ऑप्शन तो है ही नहीं खैर इसमें से। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाता, लेकिन 2 चरिय कहा है और x तो है नहीं इसके पास, x नहीं है मतलब क्यों नहीं है, तो x के साथ 0 था इसलिए बेचारा मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ पर आगे ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो भाई बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा भाई x-3 बराबर में √2y दे रखा है, इसको क्या करा है का ये दे रखा है, इसके रूप में इसको दिखाना है। तो इसमें क्या है, पहले x है फिर y है फिर अचर संख्या है, इसमें भी वही करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो x है, इसको उठा के इधर लेंगे तो -√2y और -3 बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन कोई सा है ऐसा, तो x माइनस में √2y प्लस में 3 माइनस में 3 कौन सा वाला है भाई, इसको उठा के इधर लेके आ गए हम, इनमें से कोई नहीं आ रहे तो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि भाई दोनों माइनस के और दोनों माइनस के कहाँ है, अरे है तो सही, पहला ऑप्शन दिख तो रहा है हमें, ये हमें दिख पा रहा है भाई x माइनस में √2y है और माइनस में 3 है, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही आ रहा है तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, यही वाला है भाई, नीचे वाला तो गलत हो जाता, ऊपर वाला है। ठीक है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस कहाँ है प्लस कहाँ है, उसको देख के करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे भाई रैखिक समीकरण जो हमें ये दे रखा है और 2 0 है वो उसको यहाँ पे रखेंगे और k का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करते हैं भाई, ये अगर इसका हल है तो मतलब इसको संतुष्ट करेगा, तो भाई इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, प्लस में 3 है और ये 0 है और माइनस में k है बराबर में 0 है। यहाँ पर 4 हो गया और माइनस में k, ये तो 0 हो गया, माइनस k बराबर 0, तो 4 बराबर में k हो गया। ठीक है, अब 4 बराबर में k होगा, k का मान 4 आ चुका है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई दे रखा है यदि समीकरण y - x बराबर 0 है, ठीक है, तो इसने क्या रखा है दोनों अक्षों में समान कोण होंगे और या फिर वो x के समांतर होगा, y के समांतर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अब मैं बताऊं y - x का मतलब क्या हो गया, देखो y - x बराबर 0 यानी y बराबर में x हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे
तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इसमें अगर रखोगे, अगर 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा भाई दोनों तरफ से, 2 रखोगे तो 2 आएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक है। और वो भी कैसे, बिल्कुल सेंटर से, यानी इसका कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही बराबर कोण होंगे इसके, ठीक है। यानी क्या ये x के समांतर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। क्या ये y के समांतर आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन क्या दोनों अक्षों पर समान कोण आ रहा है, तो भाई समान कोण तो आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कर लिए हैं, जिससे कि हमने बहुत, कहते हैं बहुत नए नए क्वेश्चंस भी देखे कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। और अगर फ्यूचर में कभी एग्जाम में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई हम तो देखेंगे भाई नहीं ये तो हमें आता है, हमने तो कर रखा है, ठीक है। तो वही चीज़ें भाई साथ में जुड़े रहो, हर तरह के पैटर्न आपको समझ में आते जाएंगे और मज़ा आता जाएगा, ठीक है। और आपके कहते हैं नॉलेज को बिल्कुल पीक पर लेके जाएंगे। ओके चलो भाई ठीक है। बाकी आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। देखो यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया भाई, वही ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। तो उसके बाद हम आते हैं भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की खास बात क्या है, तो इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल है, यानी पूरे कोर्स के फॉर्म में है। और ये नहीं कि ये पूरे कोर्स के फॉर्म में तो आपको कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे कोर्स के फॉर्म में, पूरे पैटर्न में आपको दिया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, यूपीएससी, इस तरह के सेक्शन अलग अलग आ रखे हैं। इनमें से आप किसी भी सेक्शन में अलाइ करते हैं तो आप उसको करिए क्लिक। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, आप लोगों ने 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा को क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद 9वीं कक्षा में जितनी भी फैकल्टीज हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो आपको शो हो जाएंगे। आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस टीचर के सामने लिखा होगा वॉच नाउ, और वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ ही देखो यहाँ पर ये टीचर्स आ रहे हैं। इसमें मान लो मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है आपको, गणित में, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख पाओगे कि क्या क्या हमने करवा रखा है। तो पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और भी इसको स्क्रॉल डाउन करोगे और भी हमने टॉपिक्स बहुत से करवा रखे हैं, ठीक है। अब उसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है भाई, आपको मान लो कि पहले चैप्टर में कोई दिक्कत है संख्या पद्धति में, तो इसमें क्या करोगे भाई, इसको क्लिक करोगे। इसके इसी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट वीडियो हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, 1 शॉट वीडियो है, MCQs हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, इसमें क्लिक किया, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया, कॉन्सेप्ट वीडियो पे, और वीडियो पे क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मजे में देख पाओगे, ठीक है। यानी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कहते हैं ना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो भाई, बाकी उसके बाद आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, जिसका भाई आप तो फायदा उठा ही रहे हो। इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनका भी फायदा हो। भाई आपका फायदा हो रहा है, उनका फायदा हो, तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। चलो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।